ईडी छत्तीसगढ़ में कहें तर्क वितर्क होके काम कर रही है। कहीं ना कहीं इसे राजनीति मुद्दों से लेकर देखा जा रहा है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस। कांग्रेस इसे इस तरीके से लेकर देख रही है कि भाजपा को कुछ एंगल नहीं मिल रहा है, तो ईडी और आईडी को एक निशाना बनाकर कांग्रेस के ऊपर छोड़ दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार जी हैं और एक जर्नलिस्ट भी है और एक प्रशासनिक एक बोल सकते हैं अनुभवी भी है, मनीष भी है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ईडी का और आईडी का छत्तीसगढ़ में तर्क वितर्क चल रहा है, क्योंकि आज भी 4 लोगों के घर छापामारी करी गई है। फिलहाल अभी हम ग्राउंड जीरो के ऊपर से मौजूद होकर आए हैं और क्या कुछ इस बीच में घटनाएं रही, क्या कुछ हमने ग्राउंड जीरो पर दिखाया, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मनीष भैया बताएंगे किस तरीके से ईडी छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से छापामारी कर रही है। एक दिन पहले 11 लोग के घर पड़ा, आज 4 लोग के घर पड़ा और सब पे सब बड़ी बात यह है कि इसमें भूपेश बघेल के जो आसपास के ही लोग इसमें ज्यादा हैं, तो इसको कहीं राजनीति से भी लेकर देखा जा रहा है क्या? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो नमस्कार। मैं बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अवतरण दिवस है, जन्मदिन है। और उनके जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए जो उनका विधानसभा पाटन है, उस पाटन विधानसभा से आज लगभग 50,000 की जनसंख्या में लोग जो है कि कुम्हारी में और बड़े आयोजन में शामिल शिरकत करने वाले थे। हो सकता है कि इसको भी मद्देनजर रखते हुए ईडी ने आज सुबह 6 बजे ही जो है कि रेड मार कार्रवाई की है। और जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी माने जाने वाले ओएसडी वर्मा, मिस्टर वर्मा, ओएसडी मिस्टर बंछोर, मनीष बंछोर, और उनके राजनीतिक सलाहकार, ऐसे दो व्यापारी, एक नेहरू नगर के मिस्टर डिल्लन, तो भाटिया, मिस्टर भाटिया, तो ऐसे विजय भाटिया जी, ऐसे लोगों के यहाँ आज सुबह तड़के 6 बजे जो है कि रेड मार की कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं हम इसका ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, ऐसे एंगल भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेसी जो बोल रहे हैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमने भी बात किया कई जो है कि वरिष्ठों से। तो उन लोगों ने भी कहा कि जो है कि ये कुल मिला के एक राजनीतिक वो तूल पकड़ाया जा रहा है। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, उन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ईडी जो है कि रेड मार कार्रवाई कर रही है। एक ने तो साफ तौर पे ये आरोप लगाते हुए भी ये कह दिया कि जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस उन राज्यों में आखिर में क्यों नहीं ईडी की कार्रवाई हो रही है, छापेमारी। जिस वक्त ईडी की कार्रवाई चालू हुई छत्तीसगढ़ में, और आज का दिन है और उस दिन था, इस बीच में कईयों के घर पड़े हैं, अभी तक कुछ मिल पाया है क्या सटीक? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है प्रांजल जी, तो मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी कार्रवाई हुई है ईडी के द्वारा, एक तो कोल माफिया से, कोल उसको लेकर हो रहा है, दूसरा अल्कोहल शराब को लेकर हो रहा है, और तीसरा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हो रहा है। तो 3 तरह का पृष्ठभूमि जो है कि ईडी ने बनाया है। और आप पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि शराब को लेकर जो है कि एक रेड मार कार्रवाई हुई थी। अरविंद सिंह वगैरह थे उसमें, कई ऐसे तमाम चेहरे थे। हमारे शहर के जो पप्पू डिल्लन है नेहरू नगर चौक में, जिनका ग्रैंड डिल्लन होटल है, उसके संचालक को भी जो है कि ईडी ने धर दबोचा था। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विधायक देवेंद्र यादव जी के घर में भी ईडी हाँ, उस दिन लगभग मेरे ख्याल से एक दिन से लगभग ज्यादा कार्रवाई उस समय चली हुई बिल्कुल थी बिल्कुल और मिला कुछ नहीं था। बस ऐसा सुनाई में आया था कि देवेंद्र यादव जी का फोन ले गई थी ईडी, फिर रायपुर में बुला के कुछ कागज वागज का कुछ माजरा हुआ था उस समय। हाँ देखिए, ईडी है, ईडी एक सशक्त जो है कि वो है, स्वतंत्र एक तरीके से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है। और वो अगर कार्रवाई कर रही है और सुबह से लेकर शाम तक अगर समय दे रही है कहीं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हालांकि अभी विधायक देवेंद्र यादव से भी बात हुई थी हमारी 2 दिन पहले, तो उन्होंने भी कहा था कि मेरे पास कोई ऐसे कागज और पेपर जो है कि अभी तक कोई नोटिस वगैरह नहीं आया है। और आज का दिन यह है कि आज जब छापा पड़ा तो भूपेश बघेल ने ट्वीट करके कहा कि मेरे बर्थडे का अच्छा गिफ्ट दिया प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल। और चाणक्य कौन? अमित शाह जी। ये बात भी उन्होंने कहा था ट्वीट करके। फिर उसके जब ट्वीट के बाद यूपी के सीएम का योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आया था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप लोग छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार कर रहे हो,
और हैप्पी बर्थडे ऐसे करके कुछ ट्वीट में मैंने देखा था। जी तो बिल्कुल, मैं उस ट्वीट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो ये रेड मार्क कार्रवाई हुई है उसमें काफी करीबी लोग हैं जो जिनके यहाँ ईडी ने दबिश दी है। उसमें ओएसडी दो ओएसडी हैं, एक सलाहकार हैं, उनके करीबी व्यापारी हैं। तो इस तरह से तो उनके मन में भी एक बात आई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में एक ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। मुझे मेरे जन्मदिन के अवसर पर आपने जो मुझे गिफ्ट दिया है, मेरे ओएसडी और मेरे सलाहकार के यहाँ जो ईडी की रेड मार कार्रवाई करके जो मुझे गिफ्ट दिया है इसके लिए धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या लिखा था ट्वीट में? बिल्कुल बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जी ने उनका जो है कि उनके ट्वीट को पढ़कर योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें रिप्लाई देते हुए ये कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और साथ ही ईडी की भी बहुत बहुत बधाई हो। और जो आपने कर्म किया है, जो आपने इस तरह का कृत्य किया है वो तो सामने आना ही था, ऐसा कहके कहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं से राजनीति एंगल से भी लेकर देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं फिरकी ले रहे हैं राजनेता। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े जो राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं फिरकी लेते हुए नजर आ रहे हैं और अपने अपने अंदाज में जो है कि ट्वीट का खेल जो है कि चालू हो चुका है। जैसे कि आज एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बंटी गिरवर साहू ने भी आज ऐलान कर दिया कि विधानसभा वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें क्या है, सभापति तो वहीं पहले चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें क्या है पूरा? देखिए, चुनाव का जहां तक बात है तो एक अपना अपना मौलिक अधिकार होता है और बंटी गिरवर साहू की जहां तक आप बात करें तो बंटी गिरवर साहू सभापति हैं, साहू समाज से आते हैं, साहू बहुमूल्य क्षेत्र है। वैशाली नगर विधानसभा से अगर वो दावेदारी पेश कर रहे हैं तो उनका मौलिक अधिकार है, वो कर सकते हैं। उनके जैसे कई ऐसे नेता हैं, जैसे MIC मेंबर आदित्य सिंह ने भी शिक्षा, खेलकूद और का अहम प्रभार उनके पास है नगर निगम का, तो उन्होंने भी पेश किया है। और ब्रिजमोहन सिंह जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी पेश किया है। ऐसे तमाम लोग हैं, पेश किया है और मौलिक अधिकार है, कर सकते हैं। अब टिकट किसको मिलता है ये आला कमान को तय करना है। कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकते हैं जैसे से चुनाव पास आते जा रहा है तो राजनीति तर्क वितर्क चालू हो रही है। तो क्या लगता है कहाँ किस मोड़ तक जाएगा राजनीति? देखिए, अब जो ईडी की कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस उस पर आरोप लगाते हुए ये कह रही है कि ईडी की कार्रवाई हम ही पर क्यों हो रही है। एक तरफ, दूसरी तरफ देवेंद्र यादव भी कह रहे हैं मुझे तो पेपर अभी तक कुछ मिला नहीं। दूसरी तरफ पूर्व मेयर और वर्तमान विधायक देवेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि मुझे तो कोई पेपर मिला नहीं, सिर्फ भपकियां दी जा रही हैं। तो कुछ ऐसा सुनाई में आ रहा है कि करीब 1000 पेज का कुछ बन चुका है। जैसा कि हमें सूत्रों के हवाले से हमें जो पता चला कि 1013 पन्ने का जो है कि चार्जशीट ईडी ने दायर किया है हाई कोर्ट में, और ईडी ने ये मांग भी की है हाई कोर्ट से, न्यायालय से, कि जो ये मामले हैं इसकी CBI जांच कराई जाए। मतलब ईडी खुद कह रही है कि CBI जांच कराई जाए, क्योंकि हमारे दायरे में आता नहीं है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी कार्रवाई कर सकती है, पोल मामले में ईडी नहीं कार्रवाई कर सकती, इसलिए ईडी चाह रही है कि इसमें CBI का इन्वॉल्वमेंट। पोल मामले में भी रानू साहू को भी अभी हिरासत में लिया गया था, अभी कोर्ट में क्या कुछ कार्रवाई हुई उसमें? देखिए, अभी वो वहाँ का जो रानू साहू का जो मामला था वो पोल मामले में उनका नाम आ रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग से भी जोड़ा जा रहा है, अभी नया मोड़ आ रहा है, तो वो अभी विचाराधीन है न्यायालय में। अभी वो जो है कि ईडी के गिरफ्त में ही है, वो अभी उनकी जमानत नहीं हुई है। जैसा कि अभी की जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि जो शराब मामले में जो गिरफ्तारियां हुई थी कुछ लोगों की, उसमें से 2 लोगों को शायद बेल मिल चुकी है फिलहाल। इस वक्त का आज का तो अपडेट यही है, बड़ा अपडेट आज का यही है। और हमारे साथ सहयोगी मनीष भैया है, और मैं चाहूंगा मनीष भैया 2 वर्ड में हमारे दर्शकों को कुछ बोल दे कि किस तरीके का तर्क वितर्क चल रहा है। हम लोग पार्टनरशिप में फिलहाल अभी आपको जिस तरीके की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग दिखाई रहे हैं, और किस तरीके से आज हमने जब ग्राउंड जीरो पे पहुंचा तो कुम्हारी महापौर ने क्या कुछ कहा, आगे वीडियो में देखिए। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। अब 2 शब्द में तो बस यही बचता है कि आज का दिन बड़ा ही विशेष इसलिए है क्योंकि आज जिस राज्य में हम रह रहे हैं उस राज्य के मुखिया भूपेश बघेल का जन्मदिन है, और आकाश इनका जन्मदिन अगर नहीं होता तो शायद इतनी चर्चाएं भी नहीं होती। तो जन्मदिन विशेष है, तो मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। धन्यवाद।